सिर पर टोपी, जुबा पर हर हर महादेव, बुर्का पहनकर महिलाएं कहां करने लगी हवन। तमन्ना मलिक कौन, जिन्हें एसडीएम ने बुर्के में कावड़ से रोका, पति हरिद्वार जाने को अड़ा। क्या बुर्के में कावड़ की अनुमति देते हैं शास्त्र? योगी सरकार क्या जारी करेगी नया आदेश? एक तरफ भोले भक्तों की आस्था है, सावन के महीने में महादेव को जल चढ़ाने की श्रद्धा है, तो दूसरी तरफ कई मुस्लिम भी इस बार कावड़ यात्रा में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, जिसमें से दो तस्वीरें बेहद चर्चा में है। पहली तस्वीर हरिद्वार की, जहां कुर्सी पर बैठा एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक हवन कर रहा है। उसके साथ बुर्का पहनी दो और महिलाएं भी दिख रही हैं। मंत्रोच्चार के बीच चल रहा 9 दिनों का यह अनुष्ठान करीब 6 दिन पहले शुरू हुआ है। उसके बाद सलीम वास्तविक के कावड़ लेकर गाजियाबाद पहुंचने की खबर है, जिसे देखकर सलीम के विरोधी नाराज हैं। जबकि दूसरी तस्वीर है संभल की तमन्ना मलिक की, जो महाशिवरात्रि पर बुर्के में कावड़ उठाकर चर्चा में आई थी और इस बार हरिद्वार से जल लाने की जिद पर अड़ी है। अब आस्था के हिसाब से देखें तो भगवान को मानना या ना मानना किसी का भी फैसला हो सकता है, पर किसी की आस्था से सद्भावना बिगड़े तो सवाल उठना लाजमी होता है। इसीलिए संभल एसडीएम ने बाकायदे तमन्ना मलिक को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें 20-20 हजार रुपए के मुचलके पर तमन्ना और उसके पति को पाबंद कर दिया गया है, यानी वो बुर्के में कावड़ नहीं ला सकती। एसडीएम साहब का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है और हम उसका पालन कर रहे हैं। जबकि तमन्ना के पति अमन तागी का कहना है कि हम लोग हरिद्वार जाएंगे और कावड़ लेकर आएंगे। पिछली बार जब वो कावड़ लेकर आई थी तो लोगों ने स्वागत किया था, इससे किसी की भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं? तमन्ना के पक्ष में दलील देने वाले लोग पूछ रहे हैं कि जब टोपी पहनकर शाकिर गंगा जल ला सकता है तो फिर ये क्यों नहीं? आज तक ने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर शेयर कर यह दावा किया है कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले शाकिर ने सिर पर टोपी लगाए 3 दोस्तों के साथ 201 लीटर गंगा जल के साथ कांवड़ यात्रा निकाली है। ये संदेश जात पात छोड़ो और भाईचारा जोड़ो का है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर सिंह जी का कहना है, बुर्का पहनकर या टोपी लगाकर कावड़ लाने वाले मुस्लिमों का विरोध करें। अगर उन्हें कावड़ लानी है तो सनातनी भगवा कपड़े पहनकर लाएं, वो घर वापसी कर लें। योगी सरकार के सामने एक नई चुनौती ये भी है कि अगर इसे अनुमति दी जाती है और वेश बदलकर कोई कावड़ियों के बीच में घुस जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पूरे विवाद में असदुद्दीन ओवैसी का एक पुराना बयान भी चर्चा में है, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, सड़क पर नमाज अदा करो तो एफआईआर हो जाता है, लेकिन कावड़ यात्रा के लिए मीट की दुकानें ढकाकर बंद करवा दी जा रही हैं। धार्मिक भावनाओं के आधार पर रोजगार का हक छीन लेना शर्मनाक बात है। ओवैसी की पार्टी के नेता कावड़ यात्रा के दौरान सड़कों के इस्तेमाल पर ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं, जिसे लेकर एएसपी अनुज चौधरी के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है, कावड़ यात्रा के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। ऐसे में कावड़ यात्री सड़क से नहीं तो क्या हवा में गुजरेंगे? सभी जाति धर्म के त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ही सरकार और पुलिस प्रशासन की मंशा है। यानी इस पूरे मामले ने अलग तूल पकड़ लिया है। तय आपको करना है कि इसे आप कैसे देखते हैं।